आपके गांव में बिजली हो जाएगा। 6 करोड़ 68 लाख आदमी साल में मरते हैं ऐसे, सिर्फ बीमारी और नशा के कारण। ये मेरा सर्वे नहीं है, ये भारत सरकार का सर्वे। आजादी के वक्त उसके पहले 42 लाख की आबादी थी। तब लोग मरते थे, कहते थे अकाल आया, अनाज पैदा नहीं हुई, हालात अच्छी नहीं थी, सुखाड़ हो गया, बाढ़ हो गया, उर्वरक भूमि नहीं थी। और आज दुनिया का सबसे ज्यादा अनाज उत्पादन का देश यह हिंदुस्तान है। विश्व में इतना अनाज पैदा करने वाला कोई कंट्री नहीं, 1-2 को छोड़कर 30,000 आदमी भूख से आज भी आजादी के 67 साल के बाद इस हिंदुस्तान में मर, और मर वहां रहा है प्रवासी जहां पर बिजली भी है, स्कूल भी है, फैक्ट्री भी है, अनाज भी है, वहां मर। तब हम 42 लाख थे, आज हम 1 अरब 25 करोड़, और 2020 में हम 1 करोड़ 1 अरब 40 से ऊपर चले गए। 1.5 अरब की आबादी हमारी होगी। लोग खा भी रहे हैं। अंत्योदय, अन्नपूर्णा, नरेगा, मिड डे मील, आंगनबाड़ी, खैरात में सब कुछ मिल भी रहा है समाज को। अभी हमारे साथ उपेंद्र बाबू थे, स्कूल में हम दिखा रहे थे इन्हें, लाइन में बच्चे लगे थे, मास्टर साहब खाना खिला रहे, खिचड़ी और चोखा। और खिचड़ी और चोखा के लिए हमारे गांव के जो हमारे पिता हैं, गार्जियन हैं, अपने बच्चों के लिए लाठी लेके जाते हैं, मास्टर को डंगाते भी हैं कि हमारे बच्चों को चोखा और खिचड़ी सही से नहीं मिली। इस बिहार में या इस देश में एक भी ऐसा गार्जियन नहीं होगा जो लाठी लेके कभी गए होंगे, टीचर को यह कहा होगा कि मेरे बच्चे को अच्छा पढ़ाई क्यों नहीं मिली। एक भी गार्जियन बिहार में। मिड डे मील दिया गया, जितना मिड डे मील पर खर्चा, मास्टर साहब लोगों पर फांसी की तरह तलवार लटकती रहती है। पदाधिकारी मोच पर तेल लगा के बैठे रहते हैं, कुछ मिले ना मिले मिड डे मील में तो मास्टर को फंसा ही देंगे, कह देंगे तुमने यह गलती किया, नहीं तो तुम 50,000 रुपये लो। पूरा दिन मिड डे मील के भोजन बनाने और खिलाने में मास्टर साहब का चला जाता है। देश में खैरात तो बटी, कभी अन्नपूर्णा, कभी मिड डे, कभी अंत्योदय, कभी नरेगा, कभी मनरेगा, लेकिन किसी सरकार ने यह नहीं सोचा 2 किलो दाल और 2 किलो चावल में किसी की जिंदगी ना बनाई जा सकती, ना उसकी जिंदगी चलाई जा सकती। नरेगा का 100 रुपया 4 महीना यदि दे दिया जाए तो कौन सा जिंदगी चल जाएगी। सरकार यह नहीं सोचा कि दुर्गाओं में यदि जो टीचर जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या होगी, वह टीचर की क्वालिटी क्या हो, उसके पास प्रतिभा कैसा हो। यदि दुर्गाओं में बिना खिचड़ी चोखा के अच्छे टीचर आ जाएं, जिसकी क्वालिटी सुंदर हो, और 6 महीने से साल भर के अंदर यदि सरकार हमेशा जैसे स्कूल में थी बच्चों का एग्जाम 6 महीने पर, 3 महीने पर और महीने महीने अब होने लगा प्राइवेट स्कूल में, उसी तरह यदि शिक्षक का भी एग्जाम गुणवत्ता के लिए यदि 6 महीने साल भर पर हो, जो शिक्षक गुणवत्ता के आधार पर सही रहे उन्हें स्कूल में रखा जाए, नहीं रहे उसे हटा दिया जाए। यह आज तक नहीं हो, चाइना में है, जापान में है, जितने भी डेवलप कंट्री है वहां इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जितना भी डेवलप कंट्री है वहां पर मोरल एजुकेशन पर फोकस किया जाता है, वहां पर स्पिरिचुअल एजुकेशन पर फोकस किया जाता है।
लेकिन यहाँ पर यदि विद्यार्थी को कह दिया जाए कि तुम्हारी प्रतिभा गेम में, तुमको नृत्य में, संगीत में तुमको आगे डेवलप करना है, गेम में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में तुम्हारी प्रतियोगिता काफी डेवलप करे, गार्जियन यह समझते हैं, मास्टर को जाके गरियाते हैं कि हमारा बच्चा को आप मैथ में क्या पढ़ाए, आज कॉपी खाली था, स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं हुई। यह सोचने को कोई गार्जियन तैयार नहीं है कि आपके बच्चे का मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मनुष्य पढ़ने के लिए नहीं, a+b² के लिए नहीं, या जानवर बनाने के लिए नहीं। मास्टर साहब क्या करते हैं, एक जानवर पैदा करते हैं, जिम्नास्ट में दाबो बटन, जैसे जिम्नास्ट में बटन दाबने से ऐसे होगा, ऐसे होगा, वैसे बटन दाबिए, डॉक्टर तो बन जाता है, लेकिन कौन सा डॉक्टर बनता है? मधेपुरा में 20 डॉक्टर हैं, सबके सब बेईमान और चोर यहाँ बैठे, जो किसी का सम्मान तक नहीं करता, पैसे के बगैर किसी को जिंदा नहीं रखता। बने हैं डॉक्टर, कहाँ किसी को गरीबों के लिए स्थिति दे रहा है? बना तो दिए आप प्रोफेसर, आप इस स्कूल से जानवर पैदा करने की पद्धति पैदा करने, तो क्या कोई सरकार यह सोचा हाई स्कूल बन जाए? इस 20-25 सालों में कितने हाई स्कूल में दलित और महादलित और अति पिछड़ा के बच्चे बीए किए हैं? प्रवासी, जरा हमको लिस्ट, आरटीआई तो अब है, आरटीआई से पूछ करके हमको भिजवा दीजिए, मुझे तो जानकारी है ही। 25 सालों में इंटर और बीए करने वालों की संख्या इस बिहार में 3.6% नहीं है, जो बिहार के जो सबसे कमजोर और किसान और जो सबसे जो समाज के जो अंतिम पोदान पर रहने वाला व्यक्ति है। पप्पू यादव का भाई, आपका परिवार बीए और इंटर कर सकता है, किसी टेक्निकल स्कूल में, कॉलेज में जाकर के नामांकन कर सकता है, लेकिन धुरगांव गांव का कितना ऐसा घर है जिसको तो आप जानते होंगे, हमको बताइए नहीं। नीतीश कुमार जी के राज में जिसके प्रति नीतीश कुमार जी का बहुत पागलपन है, महादलित, हमको नीतीश कुमार जी बताइए कि महादलित का एक भी बच्चा को आपने नौकरी में बीए करने के बाद किसी पॉलिटेक्निक स्कूल में, कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, मिलिया में कहीं पर क्या एडमिशन हुआ है 7 सालों के अंदर? मेरा चैलेंज है, यदि 5 नाम नीतीश कुमार जी गिना दे मुझे, तो मैं मान लूंगा नीतीश कुमार जी का महादलित प्रेम उनके लिए जीने के लिए। अन्यथा नीतीश कुमार जी, आप जैसे जितने नेता आजादी के बाद आज तक पैदा लिया, सिर्फ वोट के लिए राजनीति किया, आपने किसी समाज और किसी इंसान के उत्थान के लिए नहीं किया। सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जी का पॉलिथीन और दारू पीने वाला व्यक्ति घर घर तो है ही, लेकिन नरेगा मनरेगा का 100 रुपया कमा करके 80 रुपया पॉलिथीन का पी जाना और दोनों मियाँ बीवी सूझ जाना, ये काम महादलित सबसे ज्यादा। आपने पॉलिथीन, नरेगा मनरेगा को इसलिए पैदा किया गया था, आपने घर घर में जो पॉलिथीन और दारू के दुकानें शुरुआत की, यह जिंदगी बनाने की। बिजली तो लग गया प्रभास बाबू, 7 दिन के अंदर आपके यहाँ काम होगा, 2 महीने में बिजली कंप्लीट होकर जलने लगेगा। ये मेरे लिए बहुत नहीं, ये मेरे लिए ना बहुत बहस का मुद्दा है, ना मेरे लिए यह कोई बहुत ये महत्वहीन सवाल है। और देवेंद्र जी, एक बात याद रखिएगा, मैं चैलेंज करता हूं नीतीश कुमार जी या अन्य नेताओं को, यदि जो कहता है यह सिस्टम नहीं सुधर सकता है, 15 दिन का कुर्सी छोड़ करके 15 दिन का एग्रीमेंट करा ले, बिहार न सुधर गया तो पप्पू यादव यहां से छोड़ सकते। और यदि नहीं मानता हो, नहीं यदि उनको लगता हो कि मैं कुर्सी छोड़ू, तो कोई एक विभाग हमें दे दे, अस्पताल दे दे, रात के 3 बजे यदि सीएस सड़क पर न हो और धुरगांव गांव में डॉक्टर खड़ा न हो, तो पप्पू यादव दोबारा जीवन में।
जिसके भीतर नैतिक ताकत ना हो, जिसके भीतर जिंदगी जीने की चाहत ना हो, जो जीना नहीं जानता हो, जो दुनिया के इंसानियत के लिए जिसके भीतर मरने की ताकत ना हो, जो जीवन जीने का कला ना सीख सके, सबको लेकर के जीने की ताकत होनी चाहिए। सब तो है ही बहादुर। यादव जी किसी और को बहादुर बना दिए, कोई किसी और को बहादुर बना दिए। बहादुर तो था सुभाष चंद्र बोस, बहादुर थे भगत सिंह, जिसको जो बुराई के खिलाफ देवेंद्र जी जंग लड़ना जाने और अच्छाइयों के साथ खड़ा होना जाने, वही बहादुर हो सकता है, दूसरा कोई बहादुर नहीं है। जो बुराई के खिलाफ जिसको लड़ने की ताकत ही ना हो, जबरदस्ती पल्सर और ये कौन चौक है, जीतापुर जीतापुर चौक पर गिलोरी पान मुंह में गिलट करके दे ऐट करके अपने से कमजोर को गाली देकर क्या बहादुर बनते हैं? यदि इतना ही बहादुर है तो जीतापुर के अगल बगल में एक पंचायत का भी कोई दारू का दुकान बंद करके मैं दिखा दूं, मैं उसका चरण होकर के पीऊंगा आजीवन। यदि है हिम्मत किसी के भीतर, यदि है हिम्मत किसी एक व्यक्ति के भीतर जो अपने को बहादुर कहता है, तो हमको सिर्फ पांच ऐसे गरीब का काम बिना पैसे का, जिसकी जरूरत सीओ से है, ब्लॉक से है, पंचायत में मुखिया जी के सेक्रेटरी से है, बिना पैसे का हमको काम आप करवा के आ जाओ। 5 आदमी हमको जिस दिन कह देगा कि इन्होंने फ्री में सीओ और वीडियो से मेरा काम करा दिया। इस बिहार का एमएलए एमपी का औकात तो होता नहीं है किसी वीडियो और सीओ के नजदीक खड़ा होने का। इस बिहार के जीतापुर के पर पान खा के रहने वाले नौजवानों की औकात कहां से होगी, जरा बता दीजिए। है किसी एमएलए को हिम्मत? आप तो जाते हैं एमएलए एमपी के यहाँ कि नहीं जाते? काम के लिए गए कि नहीं किसी एमएलए? बोली नहीं, एमएलए एमपी का नहीं जाए कि यहाँ से हम तो सुने कि किसी एमएलए एमपी के यहाँ लोग जाते हैं तो कहता है हमार सरकार नीचे हमें की करबो, हमरा तो कामे नहीं है। कोई एमपी साहब कहते हैं कि यार मेरा ये काम है, मेरा तो देश चलाना काम है। जब आपका देश चलाना काम है और एमपी एमएलए रोने लगेगा तो ये कहाँ जाएंगे? ये तो बैठे लोग हैं। कोई मंत्री या कह दे, मुख्यमंत्री कह दे एक बात कि हम जानते ही नहीं है, हमसे संभव ही नहीं है, मेरा विभाग मानता ही नहीं है, आप तो उसी को जिताते। हमको आज दुर्गांव में कहना चाहेंगे, यदि जो नौजवान अपने को समझते हैं, मैं मान लिया आप बहुत बड़े लोग 80 के नीचे आप मोटरसाइकिल चलाना छोड़ते नहीं है, आप किसी की इज्जत करना नहीं जानते, आप झुकना जानते नहीं है, आप नॉर्मल आदमी बनकर के रहना नहीं जानते, आप आम आदमी की तरह जीना नहीं जानते। आपको लगता है कि हम फला आदमी का बेटा है, हमारे पास इतना जमीन है, हम इतने, तो आप यदि इतना बड़े आदमी के पुत्र हैं और बहुत मजबूत इंसान है आप, तो क्या दिक्कत है? अपने बगल में जो आपका पड़ोसी है उससे मोहब्बत कर लीजिए। आपको पड़ोसी से भी मोहब्बत करने की ताकत आपको नहीं है, तो आप हैं कैसे बड़े आदमी? है किसी को पड़ोसी से बनाओ इस बिहार में और इस गांव में, है किसी को अपने दियाद से बनाओ, तो फिर आप हैं कैसे बड़े आदमी? कैसे कहते हैं कि चिट्ठी की तरह आकाश गिरेगा और हम ही टेक लेंगे? जिसको जिंदगी जीना ना आए और जिसको अपनी जिंदगी दूसरों को देना नहीं आए, वो बड़ा आदमी कैसे हो गया? दूसरों का लूट करके या दूसरों का जमीन हड़प करके और भाई को गाली देकर और पड़ोसी को छोटा समझा करके आप बड़ा आदमी हो जाते हैं। मेरे डिक्शनरी या जितना मैं भगवान को समझा हूँ इस दुनिया में, और जितना गीता कुरान लिखने वाले, बाइबिल लिखने वाले लोग आए हैं, मैं उस लिखने वाले को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी जितनी समझ है मैं सिर्फ उस समझ से इतना कह सकता हूँ, वही आदमी बहुत सुंदर और बहुत बड़ा होगा जो सिर्फ देना जानता होगा, लेना नहीं जानता होगा। जो लेना जानेगा और बड़ा आदमी है। आज हर लोग सिर्फ देना जानते, चाहे चुनाव में लीजिए, पॉलिटिशियन वोट दीजिए 500 टका, वोट दीजिए चाहे
हम तो कभी कभी सोचते हैं उपेंद्र बाबू हमको कह रहे थे, हमके उपेंद्र बाबू मेरे में कुछ फर्क। आप बहुत बड़े आदमी हैं, सिंहेश्वर में आपकी कभी कुछ बोला करता था, लगातार प्रमुख है। लेकिन मैं समझता हूं कि कबीर की दोहा कभी कभी और उसकी सोच कभी कभी याद आ जाती है। हमने कहा मैं समझता हूं सब हमसे प्यार तो करते हैं। बहुत सारे बिहार के नौजवान आते थे हमसे मिलने, उसमें प्रभास जी भी थे, हजार लोग आते थे, कहते थे भैया हम आप ही से प्यार करते हैं। हमने कहा कि प्यार हमसे करते हो, ब्याह किसी और से कर लेते हो, ऐसा प्यार क्या फायदा है? प्यार करते हो तो ब्याह भी तो हम ही से करो। ब्याह कर लेते हो कभी लालू जी से, कभी नीतीश जी से। तो मैंने वही अभी उपेंद्र बाबू से हमने कहा कि हमारे लिए तो सब, हम तो सबके हैं। और मैं महसूस करता हूं, मैं जब देखता हूं आम आदमी का चेहरा, जिसके चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो गई, जिसकी जिंदगी सिर्फ इस बात के लिए जी रही है कि वो जिएगा कैसे, मैं जब उसे महसूस करता हूँ, उस दुनिया में समझता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, तो लगता है कि मुझे सिर्फ इन्हीं के लिए जीना है। और यहाँ नहीं, देश भर के कोई ऐसा राज नहीं, 12 साल 3 महीना सभी देश के सबसे बड़े पूंजीपति और राजनीतिज्ञों ने मिलकर मुझे रखा जहाँ रखना था। सैकड़ों करोड़ रुपया लोगों ने खर्चा किया मेरे ऊपर। मैं कभी समझ नहीं सका कि आखिर ऐसा हुआ था। लेकिन जहां भी रहा, हमेशा दिल्ली रहा, दियोर रहा, तिहाड़ रहा, हमेशा राजस्थान हो, चाहे जहां भी हो, जब जो मुझे मेरा दिल जो कहा, मैंने हमेशा एक जिंदगी में दूसरों के लिए जीने की हमने हमेशा मेरी ललक रही और मैंने प्रयास किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि अलाउद्दीन के चिराग की तरह मैं दुनिया बना दूंगा और दुनिया सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मेरी अपनी समझ है, इस दुनिया में यदि इंसान ही शिव हुए, इंसान ही कृष्ण हुए, इंसान ही बुद्ध हो सकते हैं, कबीर हो सकता, सुभाष हो सकता, इंसानी जेम्स और बाबा हो सकता है, और बिना मंदिर और पोथी के पूरी दुनिया किसी की पूजा कर सकती, दुनिया की किसी सात समुद्र पार माँ मदर टेरेसा यहाँ आकर के सेवा करके विश्व माँ करुणा हो सकती है, तो ध्रुवों के नौजवान क्यों भगवान नहीं हो सकता और क्यों दुनिया नहीं बदल सकता? मेरे डिक्शनरी में ये समझ नहीं आता। हर आदमी जो चाह सकता है, जो चाहे वो दुनिया बदल सकता है। आदमी से बड़ा, आदमी से ज्यादा आदमी दुनिया में कुछ नहीं। आदमी जिन चीजों को चाहेगा, आदमी वो चीज कर सकता है। फर्क है कि आदमी को अपार यातना सहने के लिए तैयार होना। हर विद्रोहियों को तैयार रहना पड़ा। बुद्ध को कौन मानने को तैयार था इस बिहार में? भागना पड़ा, राज दरबार छोड़ के आए और दुनिया के लिए जीने की जैसे ही आदत डाली, भागना पड़ा। पुणे के साईं बाबा को कौन मानने को तैयार था? कबीर को विद्रोही कहा, ना ये हिंदू है ना मुसलमान, उसको इंसान। उन्होंने, कबीर ने तो गर्व किया अपने बच्चों पर, कहा चलो मैं, पंडित ने और मौलाना दोनों ने कह दिया हम इंसान तो हैं। सवाल और समस्या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं करना चाहती है सरकार में, उसमें क्या कर सकते? उत्तर बिहार की किस्मत खराब है, कोसी की किस्मत खराब है। आप हमेशा प्रयोग करते हैं, हमेशा एमएलए एमपी आप बनाते हैं और बनाते हैं जात पर, पॉलिथीन पर और पैसा पर। हर आदमी आप मुखिया जी गांव में चुनते हैं, कैसे चुनते हैं? या तो जात, अंतिम दिन या तो पॉलिथीन, या तो 200 रुपया से लेकर 2000 रुपये। क्या कोई नेक आदमी को चुनना चाहता है? और जो नेक आदमी आना भी चाहता है तो कोई आने देना चाहता है? कोई एक आदमी, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, कोई एक व्यक्ति कह सकता है इस देश में कि पप्पू यादव के पास कोई व्यक्ति गया जो लौट के आया हो मेरे दरवाजे से? देश, दिल्ली, दुनिया, कहीं के लोग। कोई आदमी कह सकता है कि इस दरवाजे पर किसी से जात पूछा गया, नाम पूछा गया? मेरे लिए तो इंसान काफी, इंसान के रूप में मैं भगवान मानता हूं, क्योंकि भगवान का सबसे सुंदर स्वरूप आप है। भगवान ने किसी चीज को सबसे सुंदर बनाया है तो आपको बनाया, और आपके लिए जी और आपके लिए मर कर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो भगवान के बीच हम ही होंगे ना, और होगा।
तो आपके लिए आप सुंदर उपहार है परमात्मा के, इससे बड़ा सुंदर उपहार क्या मिल सकता है। और आपके लिए जीने की आदत ना हो किसी को। हमने तो हमेशा प्रयास किया कि हम जी सकें, हर आदमी के, हर इंसान के। इस मधेपुरा में लोग बोलते हैं बहुत बड़े बड़े लोग आए, हमारे भूपेंद्र बाबू जैसे समाजवादी बीपी मंडल जी बने, लालू यादव जी 15 साल मुख्यमंत्री थे। हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति के बारे में मेरा कुछ नहीं कहना, लेकिन हम यक्ष प्रश्न है आपके सामने रख करके 3 बात जानना चाहते। समाज कहाँ है 67 साल में, यह आप सोचिए। 10% को छोड़ दीजिए, 85% की क्या हाल है, चाहे जिस जात बिरादरी के लोग हैं, आप वह सोचिए। यदि लोग अच्छे होते तो समाज की यह स्थिति होती। बुराई क्यों बढ़ी? भ्रष्टाचार, जो आप बार बार कहते हैं भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा? देवेंद्र जी हमेशा याद रखिए, सारी समस्या गुड़गांव से नहीं शुरुआत होती है, पटना और दिल्ली से शुरुआत। पटना दिल्ली जिस दिन सुधर जाएगा, नाम आप हमेशा लेते हैं सबका, साधारण सा एमपी रहे, लोगों ने 4 बार दुनिया में बनाया, अथक प्रयास किया कि मैंने बुराई बहुत कम हो और हर आदमी का रास्ता पप्पू यादव, और पप्पू यादव का रास्ता हर व्यक्ति के घर तक जा सके। हमने कोशिश की हमेशा समाज के हर लोगों के नजदीक जाने, उसके दुख और उसकी पीड़ा में परछाई की तरह खड़े रहने। हमेशा बुराइयों के खिलाफ मैंने लड़ने का प्रयास किया, चाहे जिस भी तरह की बुराई आम आदमी को प्रभावित करता हो, उसकी खुशी को छीनता हो, उसको कैसे रोका जाए। हमने अनवरत, हमें रात के 2 बजे भी 4 बजे भी हमेशा हम सपना में भी मैंने सोचने की कोशिश की कि बुराइयों के खिलाफ कैसे लड़े। और लड़ने के लिए भीड़ की कोई जरूरत नहीं होती, किसी भी तरह का संघर्ष अपने विचारों की ताकत से होता। भीड़ कभी भी क्रांति नहीं किया, चाहे सुभाष बाबू, चाहे जब भी, चाहे जिस तरह का भी आंदोलन हुआ हो, चाहे 74 का हुआ हो, 42 का हुआ हो, चाहे इस देश से बाहर हुआ हो, चाहे नेपोलियन की लड़ाई हो, चाहे भगत सिंह की टीम हो, आप देख लीजिए संख्या कितनी। क्रांति करने वाले मुट्ठी भर होते हैं जो निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत और नेक इंसान, दूसरों के लिए जीने की ताकत रखने वाले लोग होते हैं। भीड़ उसके साथ चल दी। तो प्रभात जी आपके गांव में, आपके पंचायत में, आप लोग के मिथिलेश जी हैं, प्रभात जी हैं, ठाकुर जी हैं, सुनील जी हैं, दास बाबू हैं, सारे नौजवान हैं, पिक्कू जी अभी बोल रहे थे, सब लोग हैं। कहाँ जरूरत है भीड़ की? 5 आदमी दुनिया बदल सकते हैं। आप कैसे दुनिया नहीं बदल सकते? लेकिन आपको ईमानदार और नेक प्रयास के साथ आपको बहुत ईमानदार होना पड़ेगा। दुनिया को ये महसूस होना चाहिए कि आप ईमानदार हैं, आप नेक हैं, आप चरित्रवान हैं, आपका जो चरित्र है, विचार है, हमेशा दूसरों के लिए है। आप यदि अभी कुछ, तब कुछ, शाम कुछ, रात कुछ, अपनों से कुछ, दूसरों से कुछ, पड़ोस से कुछ, अपने घर से कुछ, अपने भाई से कुछ, बेटा से कुछ, आपका जब संदिग्ध चेहरा होगा तो आपको ताकत नहीं मिल पाएगी, फिर आप लड़ाई लड़ने की क्षमता आपकी घट। इसलिए जब आप एक तरह की चीज आम आदमी के साथ करने की ताकत रख लीजिएगा तो आपको पूरी ताकत लगेगा कि मैं लड़ सकता हूं। इसीलिए बदलना, आपको दुनिया में बड़े लोग आए, सबका नाम लेते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया 1300 शराब की दुकानें थी आजादी के वक्त, और आज मधेपुरा में 4000 से ऊपर एक शहर में शराब की दुकान है पूरे मधेपुरा से। और आजादी के वक्त पूरे देश में 1300 शराब की दुकान, पटना में 18,000 शराब की दुकान है, मुजफ्फरपुर में 9,000 शराब की दुकान, पूर्णिया में 8,500 से लगभग 9,000 की शराब की दुकान। 67 सालों में बुराई कहां से कहां गई? पीने वाले कौन लोग?
देश आजाद हुआ था, 42 लाख लोग थे, 1300 शराब की दुकान थी, 67 साल में 1 अरब 25 करोड़ के वक्त कहाँ? और इस देश को कौन तरक्की करा दे? अन्ना हजारे कैंडल जला कर, सुना है कभी कैंडल जला के क्रांति? हम भी अन्ना हजारे जी को बहुत इज्जत करते हैं, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे। ये प्रयास इस उम्र में, लेकिन अन्ना हजारे जी कुछ भूल जाते हैं। उनको याद करना चाहिए विवेकानंद का वो पल, जब 42 लाख लोग थे। अब विवेकानंद ने कहा कि हम 5 लोगों को लेकर के दुनिया बनाएंगे। जब 39वां साल में विवेकानंद मरने लगा था, तो मृत्यु के समय भी एक आदमी विवेकानंद को देश में नहीं मिला। जब तब नहीं मिला और विवेकानंद को नहीं मिला, जब बुराई कम थी, जात पात कम था, भ्रष्टाचार कम था, सब कुछ कम था तब। और जब आबादी इतनी है और बुराई जहर की तरह हर व्यक्ति में फैल गया है, खैरात में खाने की आदत पूरे देश के लोगों की है। आंध्रा में चले जाइए, वहां भी 2 किलो चावल फ्री में है। जयललिता आता है तो जीवर दे देता है, और करुणानिधि आता है तो टीवी दे देता है, कोई साइकिल दे देता है। नीतीश जी साइकिल तो बांट दी। साइकिल बांटने वाली बेटी और माँ के घर में चाचा, काका, नाना, नाती, भाई, दादा जो शराब पीता है, पीते पीते जब घर दिख जाएगा तो फिर आपका साइकिल ना बेचना पड़ेगा। तो साइकिल नहीं बेचना पड़े, इसका रास्ता लगाइए नीतीश जी। साइकिल दे दी, अंत्योदय मिल गया, मिड डे मील मिल गया, भात दाल खाइए, पढ़ाई कुछ नहीं होना, पढ़ना किसी को नहीं। अन्ना हजारे जी क्रांति लाने लगे और दुनिया देश का जितना पैमान था सब सड़क पर आ गया। सब बोला हम अन्ना है, नौजवान कहा हम भी अन्ना है, डॉक्टर बोला हम भी अन्ना। अब बताइए तो पैमान सब कहता है हम भी अन्ना, वकील कहता है हम भी अन्ना। जब तक गरीब का डी नहीं मिल जाए तब तक केस फाइनल नहीं होता है, कहता है हम भी अन्ना। प्रोफेसर और मास्टर साहब कहते हैं हम भी अन्ना। हमने लेख लिखा आज से 4 साल पहले, हमारे ब्लॉग पर भी लिखा। हमने उसमें लिखा कि भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से? आजादी के बाद, आजादी के पहले हम नहीं जाना चाहते। नेहरू जी के समय में जिसने बेईमानी की वो 2 लोग थे, दोनों IAS। वो दोनों IAS इंटेलेक्चुअल थे ना, पढ़े लिखे थे ना। तो भ्रष्टाचार की शुरुआत पढ़े लिखे लोगों की से हुई ना, कि दुर्गांव के किसान से हुए, कि दुर्गांव के मजदूर से हुए, कि दुर्गांव के दलितों से हुई, आम आदमी से हुई, गरीबों से हुए। तो हर तरह की बुराई पढ़े लिखे लोगों के घर से, सो कॉल जो कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा। मैं उस ऋषि मुनि की बात अभी नहीं कर रहा हूं जो कहता है कि मैं बेईमानी कहां से शुरू? दिल्ली से, मेट्रो सिटी से बेईमानी शुरुआत। बड़े लोग, पढ़ने लिखने वाले कौन लोग थे उसके? इंटरनेट खोलिए, आप लोग अब इंटरनेट चलाने जाएंगे, उसमें देख लीजिए किसकी संख्या थी। हमारे जैसे जो जमींदार बाप के बेटे थे, जो दिल्ली, पटना, कलकत्ता में रहने लगे थे, बड़े राजाओं का बेटा था जो IAS एक्टर बनता था। सारी बुराइयां की शुरुआत वहीं हुई। दारू पीने वाले कौन लोग थे उस वक्त? या तो राजा, या तो मेट्रो सिटी में रहने वाले, या तो बड़े लोग। रम कौन पीता? किसान। अकाल में जीने वाले किसान को रम और दारू पीने की ताकत थी। मजदूर 1300 तो शराब की दुकान पीना शुरुआत कहां से हुई? ग्लेशियर कैसे पिघला? जहां 10 मोटरसाइकिल नहीं जाना वहां हजारों हजार गाड़ी गई। धुआं और गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघला, झील में गिरा और झील से तूफान आई और उत्तराखंड समाप्त हो गया। ग्लेशियर पिघला इस देश के बड़े घरानों के लोगों से, चाहे उसमें किसी जात के बड़े लोग हों, जिसका बच्चा पढ़ करके दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, कर्नाटक गया, जिसकी संख्या 90% नहीं, 95 नहीं, 97। ग्लेशियर उस घर से पिघला, सारी बुराइयों का जड़। आज है तोबा मचा रहा है सरकार।
सिगरेट नहीं पीना, भ्रूण हत्या मत करो। भ्रूण हत्या किसने निजात किया? बेटा हो या बेटी, किसने देखना शुरू किया? पैसे वाले की गरीब के देखना शुरू कर लगे। पेट में बेटा से या बेटी की डॉक्टर के मशीन के पैदा कर लेते। पढ़ा लिखा लोग मुझे मशीन ले, गलत मशीन देख ला बेटा से की बेटी, इस डॉक्टर के पैसा दे वाला तो गरीब तो रहे नहीं जाता, बड़का घर के लोग। और अब आप कह रहे हैं कि ये खत्म होना चाहिए। हर तरह की बुराई, शराब की बुराई, बेईमानी की बुराई, दहेज की बुराई, बुराई लाया कौन? प्रवासी की हो मुखिया जी, राजेंद्र की हाल चाल बड़ा नीचे कहन डाले बिहार। बेटी के तिलक कर दे दो 20 लाख मांग के साथ 30 लाख दे दे। मतलब तिलक देने में भी अहंकार, स्टेटस सिंबल। आगू बढ़ा की हो जगनंदन बाबू नीचे ना कते तिलक ले दूर की दल के बेटी आते मांग लिए 40 लाख, दल के 40 लाख का सामान तो छोड़े दे। मतलब हर चीज अहंकार, हर चीज स्टेटस सिंबल। तो बड़े लोगों के घर से यह शुरुआत हुआ और ध्रुवों का हर लोग आज 10,000, चाहे वो सबसे गरीब व्यक्ति हो तब भी अपनी बेटी को 10,000 रुपया दे, बिना दिए उनका स्टेटस सिंबल नहीं बचा। ये सारी बुराई का जड़ आप जबरदस्ती खाली प्रवचन मंच पर आके दे देना और क्रांति ले आना। ये क्रांति आता है ऐसे क्या? ऐसे ही दुनिया बदली। आज आपकी ये हालत है, 2020 में आप 1.5 करोड़ होंगे, जमीन चोटी पड़ जाएगी। जिसको 100 बीघा जमीन था आज उसको 10 बीघा है। 9,000 बीघा जमीन वाले हम लोग थे जब भागलपुर में मेरा खानदान, खुर्दा है तो 3200 बीघा था। आज साला 80-100 बीघा पर हम लोग को आफत, 40 बीघा पर आफत है। 5 बीघा 10 बीघा हो गया बढ़ते बढ़ते। जिसके पास 10 बीघा था वो 2 कट्ठे में हो। कभी सोचते हैं कि आप 2020 के बाद आपके पास कितनी जमीन बचेगी इस देश में? तो खाली आकर के बिजली लगना ना लगना हम तो पहले ही कर दिए थे। ठाकुर जी, मिथिलेश जी लोग जब गए थे हमने तभी बुला करके सब कुछ कह दिया था और हमने कह दिया था मुझको 2 महीने के अंदर दुर्गांव के सब वार्ड में बिजली लगनी चाहिए, चाहे जिस भी हालत में हो। टेक्नो को भी बुला के मैंने कह दिया था और मेरे कहने के बाद बिजली ना लगे तो मैं समझूंगा मेरे जीवन का वो दुर्भाग्य। इसलिए ये सब कोई मैटर नहीं। अब हाई स्कूल का प्रयास आप करिए, आप पढ़िए। एक पुर्जी आया जो आप बोल नहीं सके, 500 एकड़ जमीन किसी ने पुर्जी दिया, प्रभावित हम ऊपर रहे थे। 500 एकड़ जमीन प्रभावित हो जाता है, वहां निकासी नहीं रहने के चलते जमीन पानी से जल से भरा हुआ रहता है। कोई कृष्णानंद जी ने लिखा दुर्गा प्लस भदोल 500 एकड़ जमीन पानी निकासी के अभाव में। तो ये सारी चीजें हैं, किया जा सकता है, हम लोग मिलकर भी कर सकते हैं, लेकिन बदलना बहुत। और हम खास तौर पर नौजवानों से कह करके जाएंगे कि वक्त आपका है और आने वाला भी आपका है और बुराइयां हर व्यक्ति के भीतर है। 85% देश के बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ जीना नहीं चाहता, ये सर्वे है भारत से। बूढ़ा बूढ़ी कहता है मुझे उससे अलग है। संक्रमण का दौर है इस देश में, समाज में। भ्रष्टाचार अलाउद्दीन का चिराग है, आप कैसे खत्म कीजिए? दुर्गों का एक लोग 1 कट्ठा जमीन या 1 फुट जमीन या 1 डिसमिल जमीन किसी का हड़पना चाहता है, कोई चुपचाप जाता है, सीओ को 2000 देता है, मोटेशन खारिज मोटेशन लंथन में रह नहीं सीता नहीं जाना, दाखिल खाली जल्दी से कर दियो। दूसरा के जमीन चुपे चाप कब सब पर्चा करवाएगा, पैसा जाकर रखना चाहिए। तो पैसा तो तू न देखो, शराब पीना तू बंद कर दो तो शराब की दुकान चलता है, और तू पैसा देना बंद कर दो तो वीडियो और सीओ पैसा लेता है। चूंकि तो हर दिल का लाचा तुम्हें सबके लूट के चाहे छो धनी बने, रहते रात अनिल अंबानी बन जा, रहते रात टाटा बिरला खाना बनी।
कोई बेईमानी रोक सकता है? हम तो रोक देंगे, बेईमानी नहीं रोकेंगे। ऐसा होता है। तो जो लोग बड़े लोग बने उनको सोचना चाहिए कि समाज की स्थिति क्या हो। अन्ना हजारे जी सोचे नहीं। अब्दुल कलाम जी ने एक किताब लिख दिया 2020 हिंदुस्तान महाशक्ति 2013 में है, 7 साल बचा। 2007 में हम 1.5 अरब के होंगे। हमने लिखा अब्दुल कलाम को भी, भैया बताइए ना कि हु इज द नेम इन इंडिया, हु इज द पर्सन, कौन ऐसा व्यक्ति जो पैदा हुआ इस हिंदुस्तान में जो 2020 में महाशक्ति बनाएगा। तो अब्दुल कलाम जी का जवाब था मेरे, और कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, 60 करोड़ युवाओं का देश है। मुझे हंसी आई। हमने कहा अब्दुल कलाम जी ये आपका वक्त नहीं है। मैंने लिखा हूं, हमने कहा कि जीडी गोयनका में मेरा बेटा पढ़ता है हिंदुस्तान के सबसे अच्छे स्कूल में। 99.9% सबसे बड़े बड़े लोगों का बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है। 99.9% का बच्चा 7 क्लास से ही कोको कोला में दारू मिला करके पीता है और स्कूल से जब निकलता है अपने फ्रेंड के साथ जाकर के मस्ती करता है। किसी भी मॉडल स्कूल में, चाहे भागलपुर चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, जहां मॉरल एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन का गुंजाइश नहीं है, वहां के बच्चे 8 और 7 क्लास से ही दारू पीते हैं, अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। सारे नौजवान एक ही धंधा, रातें रात उसकी जिंदगी यही है कि कैसे हम तुरंत 40,000 40 लाख रुपया कमावे। वो बेस्ट इंसान बनना नहीं चाहता। नरेगा, मनरेगा, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, कस्तूरबा, दारू, पॉलिथीन, सबका धंधा नौजवान खुद करना चाहता। भगत सिंह हो लेकिन पड़ोस के घर में, हमारे घर में नहीं। कैसे नौजवानों के बदले तक क्रांति लाई है। आज जो पूरा सोशल नेटवर्किंग है, आप लोग देखते तो हैं नहीं, जुड़ते तो हैं नहीं। पूरा देश का सोशल नेटवर्किंग पर रिवोल्यूशन की बात नौजवान कर रहा है। चेंज कर देंगे, बदल देना। कैसे बदल दीजिएगा? जाति बन के, हिंदू बन के, मुसलमान बन के। पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक बार गोली चल गई, 2 आदमी मर गया, मात्र 2 आदमी। पूरा सोशल नेटवर्किंग के मार चोट दो, ये कर दो, ऐसे कर दो, फाड़ दो, उड़ा दो। मैं उस नौजवानों को बार बार सोशल नेटवर्किंग पर लिखता हूं कि भैया एक बात आता, 2 लोग मरे। जब लोग तैरेगा तो डूबेगा, चलेगा तो गिरेगा। जो डूबेगा, जो तैरेगा या तो तैराकी कहलाएगा या तो मरेगा, दोनों बात होती। जब कोई सिपाही मधेपुरा थाना का भगाई आकर के आपके यहाँ आकर के किसी चोर को या क्रिमिनल को पकड़ने जाता है, गोली चल गई तो सिपाही भी मरता है, तब तो आप फायदा नहीं मिलता। भूख से 70 लाख लोग मरते हैं, अब नहीं मरा जाते। 6 करोड़ से ऊपर बीमारियों से मरता है, तो नहीं मरता। पाकिस्तान के बॉर्डर पर गोली चली, 2 लोग मर गए, हाय तो चाइना आपके घर में प्रवेश कर जाता है, तब नहीं। आप क्या क्रांति करिएगा? भर दिन कुत्ता, एक साधारण सा उदाहरण दे, भर दिन उजड़ा करिया कुत्ता सब पैर उठा गोसाई घर पर, मंदिर में भोला बाबा पर पेशाब करे, जते ऊंचा देखलो ओते पैर उठा कर ले से। और बाएं दिन में वोट के घर आ गया और उजड़ा कुत्ता कोनो इद्रिस मियां के घर में बांधल है और कोनो भोला बाबा पर पेशाब कर देलके, तो जान लो कि नहीं, इद्रिस मियां 3 महीना से सीखबे रे भोला बाबा पर पेशाब करे। की समझ कौन नौजवान कहे थे? बाएं दिन में कोनो धुरविंदर झा के घर में करिया कुत्ता बांध देते, और करिया कुत्ता बाएं दिन में मस्जिद में ढुक गए, और बैठले दंगा की बोला ए ओ की कहिया फलना के बेटा हम डेली देखे ये कान में कुछ सीख बैठे, कोई मस्जिद में जरूर ढुके। ऐसा होता है और ऐसे नौजवान दुनिया बदलेंगे, ऐसे सोशल नेटवर्किंग होगा। और अब्दुल कलाम जी, आप वर्तमान नौजवानों को समझते तो हैं, तो ये बहुत सारे सवाल हैं। हम चाहते हैं बदलाव, जो मेरी बची जिंदगी है निश्चित रूप से प्रयास करेंगे
हमारे हाथ में कुछ है तो नहीं, लेकिन जो बची जिंदगी है बुराइयों के खिलाफ अनवरत जंग लड़ेंगे। जिंदा जब तक है तब तक किसी के चेहरे पर आंसू नहीं आने देंगे। जो मेरे जानकारी में होगा, मैं जो कर सकता हूँ, चाहे कोई इंसान हो, दुनिया का कोई इंसान हो, जब कभी मुझे खबर मिली 12 साल 3 महीने के अंदर भी, चाहे किसी की किडनी खत्म हुआ हो, चाहे सरकार ने मदद ना की हो, नीतीश कुमार के यहाँ से 1000 बार लौटा हो, मेरी जितनी समझ और जितनी हैसियत, जितनी परमात्मा ने ताकत औकात मेरी दी है, सुना करते हैं राजा कर्ण पर, उसने अपनी जिंदगी दी। पप्पू राजा कर्ण की तरह जिंदगी ही नहीं, सब कुछ देने की ताकत रखता है। लेकिन आपको महसूस तो करें, आप हमें तो महसूस, आप हमारे, हम तो आपके उम्मीद और विश्वास पर हमेशा खड़े उतरते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं कह सके कि पप्पू झुकने का नाम नहीं। लेकिन आप भी उस भरोसे को तो समझिए, चुनाव लड़ना ना लड़ना ये सब मेरे जीवन का महत्व नहीं था। हम 4 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं, एक बार आपके यहाँ से जेल में रहे। देश का सब आदमी मेरे विरोध में था। 2-2 4-4 करोड़ रुपये में खरीदे जाते थे सारी चीज मेरे खिलाफ। एक आध 4-5-10 करोड़ नहीं, 4-4 करोड़ रुपया देके मुझे सजा करवाए गए, 450। जेल में रखने के लिए ना जाने इस देश के 7 कैपिटलिस्टों ने और 3 राजनीतिज्ञों ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। मैं हमेशा मुस्कुराता रहा जहाँ रहा और हमेशा काम करते, रात के 2 बजे तक काम करते। मैंने कभी समझा ही नहीं कि ये जीवन, ये संकट तो आना ही नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ना ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कोसी और पूर्णिया और उत्तर बिहार के आम लोगों की तरक्की, खैरात पर खाने की जो आदत है उसको रोकना, और उसकी आर्थिक और शैक्षणिक तरक्की कैसे हो, उसके घर में बेटी या उसके बच्चे IAS IPS डॉक्टर या अच्छे इंसान कैसे बने, ये अहम सवाल है। अहम सवाल इस बात का है कि बुराइयों को कैसे रोकें, यह है बहुत महत्वपूर्ण। इसीलिए 2-3 सवाल थे। तो एक सवाल था बिजली, जो मैंने आपको कहा कि 1 सप्ताह के अंदर पिछले कब हम शुरू होते, हाँ 1 सप्ताह के अंदर बिना टका के घूस तो मांगबे करता। की नाम से नाम की छियै? बड़ा 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 बढ़िया नाम छै, चंद्र किशोर। संदीप चेक करके बता दिया तो नाम के कते ताकत है। लेकिन तोहर किस्मते खत्म, जाने तो किया तोहर किस्मत खराब था कि जबरदस्ती भगवान के खोजे मंदिर की हो। चल किशोर बाबू की हाल चाल? नीके छे, भाग्य ठीक नहीं छे, की ठीक भाग और किस्मत पर जिए वाला आदमी तोरे आर के छो और तोरे आर के हाल है। ये जो धुनी रंबन रहे छो, हरे राम हरे कृष्णा, जय भगवान जय कृष्णा। पप्पू यादव के बेटा नाचल जेता है, अनिल अंबानी के बेटा, तेंदुलकर के बेटा, नहीं ना नाच भर तो तोरे बच्चा नाचो ना। भगवान क्या नहीं जाता तो सब खूब नाचो, सब गरीब और सब मुसहरी और पासवान टोला के बाल बच्चा था हरे राम हरे कृष्णा करे छे। क्या नाम बना दल के 1000 वर्ष में 200 वर्ष में हरदम किस्मत पर जिए के आदत है लोग। किस्मत पर जीवो तो यह करा एना है छे कि दुनिया चले छे। सब सारा वर्ष ऊपरे लिखा गए ये लोग, हमरे आगे सब दिन लिखा गया कि हमें आगे नहीं सब दिन तो बड़ा बढ़िया है। एगो प्रश्न छे जे समाजवादी था करे हम लोग तस्वीरें करे हैं लेवे करेंगे। ये तो छोड़ा बोला था सामंतवादी तो और गाने के लोग था कौन के जना पड़ोसी के सवाल है।